हेलो मैं ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की इस क्लास में हम क्लास 9th मैथ से एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए क्या कहा है। व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। ठीक है, कोई तारपुलिन है, ठीक है, 3 मीटर वाइड, उसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी एक कॉनिकल टेंट को। ठीक है, कॉनिकल टेंट जिसकी हाइट 8 मीटर और बेस रेडियस आपकी 6 मीटर है। ठीक है, उसको बनाने के लिए 3 मीटर वाइड जो तारपुलिन है उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए एक बार। ठीक है, कोई 3 मीटर तारपुलिन है स्टूडेंट्स, ठीक है, उससे हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8 मीटर और बेस रेडियस 6 मीटर होगी। ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या होगी। आगे बताया है कि एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ, ठीक है, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, व्हाट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बताया है कि जिससे टेंट बना है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा लेंथ है मटेरियल की, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी किसको, मार्जिन को स्टिचिंग करने के लिए। और कुछ ऐसा है थोड़ा भाग उस मटेरियल का जो काटने पीटने में आपका वेस्ट हो गया है कटिंग करते वक्त। कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए है ना मटेरियल को कटिंग करनी पड़ेगी, तो कटिंग करने में जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है, तो दोनों को मिला के जो वो लेंथ है एक्स्ट्रा वो आपकी 20 सेंटीमीटर है। तो आपको दोनों को ऐड करके, ठीक है, एक्चुअली लेंथ जो टेंट को बनाने में लगी ही लगी, ठीक है, और एक्स्ट्रा लेंथ जो थी जिसका यूज़ मार्जिन को स्टिचिंग करने में और कटिंग करते वक्त जो वेस्ट हो गया, दोनों को मिला के जो है 20 सेंटीमीटर है। तो ये वाली लेंथ और जो एक्चुअल में लेंथ है जिसका यूज़ कॉनिकल टेंट को बनाने में हुआ ही हुआ, दोनों को आपको ऐड करके अच्छे से बताना है कि एक्चुअली तारपुलिन की लेंथ है कितनी। तो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो देखिए मैं आपको एक फिगर बना के दिखाऊंगी। ये है, मैंने एक कॉनिकल टेंट बनाया, ठीक है, कॉनिकल टेंट, ठीक है, जिसकी हाइट 8 मीटर, ठीक है, और बेस रेडियस जो है वो आपकी 6 मीटर है। ठीक है, तो ऐसा हमें, ठीक है, टेंट बनाना है। तो अब ये जो है मैं तारपुलिन ले लेती हूँ। सपोज दैट इसकी जो ये जो तारपुलिन टाइप का एक कपड़ा है, एक मटेरियल है, ठीक है, ये जो है आपका 3 मीटर, ठीक है, वाइड है। तो ये वाली लेंथ हमको फाइंड करनी है पहले तो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका एरिया इज इक्वल हम इसका CSA के बराबर रख देंगे, क्योंकि ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी कॉनिकल की बात हो, ठीक है, और उसको बनाने के लिए इस्तेमाल मटेरियल आपसे पूछा हो, ठीक है, या उसके बारे में कोई बात हो रही हो, ठीक है, तो हमेशा उसका CSA लगता है उस मटेरियल का, कि बताइए कि इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस यूज़ हुआ, कितना तारपुलिन यूज़ हुई, तो तब आप CSA ही निकालेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका CSA इज इक्वल इसका एरिया। तो यहाँ से तो हम पहले इसका लेंथ निकाल लेंगे, एक्चुअल लेंथ, फिर जो मार्जिन को स्टिचिंग करने में लगा जो वेस्ट हुई, ठीक है, दोनों की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, फिर इसको हम इस एक्चुअल लेंथ में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ तारपुलिन, ठीक है, या मटेरियल लिखे यहाँ पे मटेरियल, जो भी हमारा मटेरियल है, ठीक है, एरिया ऑफ मटेरियल इज इक्वल CSA ऑफ कॉनिकल टेंट। ठीक है, कॉनिकल टेंट, तो ये L/B होगा ये, और ये हमारा πr/L होता है, तो L भी आपको निकालना पड़ेगा। तो L जो है हमारी, ये चीज़ हमारी जो होती है वो L होती है। ठीक है, तो L इज इक्वल, ठीक है, ये जो आपका परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर प्लस ये जो बेस है, बेस रेडियस है, इसका स्क्वायर, और फिर कंप्लीट का रूट। ये हो गया आपका 64, ये होगा आपका 36, ये होगा आपका पूरा 100। ठीक है, और ये जो 100 है वो आपका 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये आपका 10 मीटर आ गया। ठीक है, ये आपकी जो L है स्लेंट हाइट वो आपकी 10 मीटर आ गई। L कितनी है स्टूडेंट, वो हमें निकालनी है। B कितनी है आपकी 3 मीटर, ठीक है, इज इक्वल पाई की वैल्यू 22/7। R कितना है आपका 6, L कितनी है आपकी 10। ठीक है, इस वाले 3 से आप इस वाले 6 को काट दीजिए 2 टाइम्स। ठीक है, अच्छा, आगे कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से करनी है, कोई भी मिस्टेक ना होने पाए गलती से भी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो L इज इक्वल आपका आ गया 22, 2 जा 44, 44 इंटू 10, 410/7। तो जब स्टूडेंट आप इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो आपका आएगा ये 62.8 मीटर। ठीक है, अब कहा था कि जो एक्स्ट्रा लेंथ थी, ये तो हमारी एक्चुअल लेंथ है, कि इससे तो मतलब इसकी जो कपड़े की जो लेंथ है ये तो कॉनिकल टेंट में यूज़ हुई। ठीक है, कुछ जो हमारी एक्स्ट्रा थी जो मार्जिन को स्टिचिंग करने में और जो कटिंग में
वेस्ट हुई, उन दोनों की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो वो भी आपको इसमें काउंट करके बतानी है। तो जो आपकी एक्चुअली टोटल लेंथ होगी वो होगी आपकी 62.8 मीटर इज इक्वल प्लस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलें आप, प्लस ये हो जाएगा आपका 20/100 मीटर, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 62.8 मीटर, तो है ये आ जाएगा आपका 0 ख़त्म और 0.2 आ जाएगा ये आपका मीटर। तो एल की वैल्यू हो गई आपकी, जब इसमें आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63 मीटर, ठीक है। तो टोटल लेंथ इतनी हुई, ठीक है। इसमें आपकी एक्चुअल जो आपकी जो इसमें लगी वो तो है ही है, ठीक है। जो आपकी एक्स्ट्रा दी हुई थी लेंथ ये वाली भी, ठीक है, वो भी हमने ऐड कर ली, तो पूरी टोटल लेंथ ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे कि कोई कॉनिकल टॉम्ब है, ठीक है ना, उसकी स्लेंट हाइट एल, वो आपकी 25 मीटर दे रखी है, डायमीटर 14 मीटर दे रखा है। पहले तो आपको इसकी रेडियस ही फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस, ठीक है। उस कॉनिकल टॉम्ब की कर्व सरफेस को वाइट वॉश करने का आपको कॉस्ट निकालनी है, और उसका जो रेट दिया हुआ वो दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं था स्टूडेंट, यहाँ पे 100 था आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका 100 है। अगर 100 मीटर स्क्वायर का चार्ज 210 रुपीज़ लगता है, तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है इसकी कर्व सरफेस पर वाइट वॉशिंग करने की, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले एक कॉनिकल टॉम्ब, ठीक है, आप देख लीजिए ये इस टाइप से कोई कॉनिकल टॉम्ब है, ठीक है, जिसकी स्लेंट हाइट आपकी 25 मीटर दी हुई है, ठीक है, और उसका पूरा डायमीटर दिया हुआ है आपको 14 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी रेडियस फाइंड करते हैं, ठीक है। रेडियस, तो रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, डायमीटर कितना है आपका 14 मीटर अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 7 मीटर, सही है। अब इसकी कर्व सरफेस का पहले हम एरिया निकालते हैं कि इस टेंट का, ठीक है, कि वो कर्व सरफेस एरिया है कितना कि जिस पे वाइट वॉश होनी है, तभी तो उसका हम रेट निकालेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है कौन का, पाई आर एल। पाई की वैल्यू हम अच्छी तरह जानते हैं 22/7, आर कितनी है आपकी 7 मीटर, एल कितना 25 मीटर, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22, 25 जा कितने होंगे आपके, मल्टीप्लाई कीजिए, 22 5 जा होते हैं आपके 110, 10 को 0, ठीक है, और कैरी 11, 22 2 जा 44, 44 और आपका ये कितना होगा आपका 11, 44 और इसका एक, ठीक है, 46, 46 और 1, सॉरी एक मिनट ढंग से कीजिए मल्टीप्लाई थोड़ा, देखिए 25 5 जो होंगे, 22 5 जो होंगे आपके 110, 110 को 0, 11 कैरी, ठीक है, 22 2 जा 44, 44 और ये वाला 1, 45, 45 और 10 कितना हुआ आपका 55, ठीक है। ये आपका कर्व सरफेस आ गया, जिस पे हमें टोटल पे वाइट वॉश करना है, उसकी कॉस्ट भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब 100 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज है स्टूडेंट, वो आपका लगेगा 210 रुपीज़। तो पहले हम 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेते हैं, तो वो होगा आपका 210 अपॉन ये मल्टीप्लाई में रखा डिवाइड में इतने रुपीज़, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 21/10, ठीक है, रुपीज़। तो अब 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज इतना है, तो टोटल का कितना होगा, तो 550 की 1 में मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन गया 550 मीटर स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई अपने लेफ्ट हैंड में की तो राइट हैंड में भी करनी है आपको, 10 इंटू 550, ये पूरा आपका रुपीज़ में आएगा, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे, 21 5 जा होते हैं आपके 105, 105 को 5 कैरी 10, 21 5 जा 105, 105 और 10 115, ठीक है, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। इतने आपके रुपीज़ टोटल कर्व सरफेस 550 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने का जो चार्ज लगेगा आपको, वो आपका इतना लगेगा, ठीक है। आगे बात आपको समझ में, बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।